नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल और इसी चैनल पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कल यानी रविवार को दिल्ली के मंच से अल्लाह और ओम पर बयान दिया था। उन्होंने अल्लाह और ओम को एक कहा था। इतना ही नहीं, अरशद मदनी के मुताबिक धरती पर पहले मुसलमान आए और वो भारत की ही सरजमी थी। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू नहीं थे बल्कि आदम यानी मनु थे, और जब श्री राम शिव ब्रह्मा नहीं थे तब मनु ओम यानी अल्लाह को ही पूछते थे। अरशद मदनी के इस बयान पर उन्हीं के मंच से विरोध शुरू हो गया। उन्हीं के मंच पर जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि समेत दूसरे धर्म के लोगों ने अरशद मदनी के बयान पर आपत्ति जताई थी और मंच छोड़कर चले गए थे। हालांकि अरशद मदनी ने तो अपने बयान पर माफी नहीं मांगी, लेकिन उनके भतीजे महमूद मदनी ने जरूर माफी मांगी और अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को हमारे बयान से तकलीफ हुई है तो वो 100 बार माफी मांगने को तैयार है। खास बात यह है कि जमीयत के अधिवेशन के पहले दिन महमूद मदनी ने भी कहा था कि भारत इस्लाम की धरती है और भारत जितना मोदी और भागवत का है उतना ही मदनी का भी है। दूसरी तरफ अब इस पर हिंदू धर्म गुरुओं से लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कहा है कि अरशद मदनी सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं और उनका बयान पूरी तरह से नफरती है। सवाल ये उठता है कि क्या अल्लाह और ओम एक है? क्या भारत में सबसे पहले इस्लाम आया और उसके बाद सनातन परंपरा के बीच पड़े? सवाल ये भी है कि अल्लाह और ओम का नाम लेकर अरशद मदनी ने वाकई समझाने की कोशिश की या फिर भड़काने की? ऐसे ही बयानों पर और उन पर उठते सवालों पर आज हम अपने मेहमानों के साथ ठोकेंगे ताल। लेकिन सबसे पहले इसी मुद्दे पर अब तक का अपडेट। मुसलमान और सारी दुनिया समझे जो नबी थे सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। क्या अल्लाह यानी ओम एक है, इसका कोई शरीक नहीं है। मदनी कहाँ से पढ़ के आए हैं, कौन सा उन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, कौन से शास्त्र पढ़े हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़े हैं जिनमें से ये ज्ञान लेकर के आए हैं? जब ठेस पहुंची है तो 100 मरतबा हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम माफ़ी मांगने के लिए हमेशा तैयार हैं। ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। मैंने बड़ा बुरा किया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप इस्लाम में तो अल्लाह है और वो ओम है। हिंदू साहिबान जो है उसको मानते हैं, तो उनका मजहबी एतबार से अलग-अलग है। अब लोग सद्भाव का चोला पहन करके और सांप्रदायिकता का झोला ले करके कम्युनल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो उसका तो कोई जनता ही जवाब देगी। कहानी का जो सार है वो ये है कि जिसे आप ओम कहते हैं हम उसे अल्लाह कहते हैं। और कहीं न कहीं से उन सनातन धर्म पर एक आक्रमण किया है, एक सद्भावना को बिगाड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। इस्लाम सबसे पुराना है, ये असत्य पर आधारित है, इसे कैसे पुराना हो सकता है? तो कुछ ही सैकड़ों वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ। आपने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने बड़ा बुरा किया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को आपने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने बड़ा बुरा किया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा
आदम और मनु थे, वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। तुम्हारे आबा वजदाद हिंदू नहीं थे, तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक कौम की इबादत करने वाला था। हम मुसलमान हैं, हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। लोग संदर्भ समझ नहीं पाए, लेकिन अब मैं अरशद मदनी जी का वो बयान सुनाता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले हिंदुस्तान की धरती पर कलमा पढ़ा गया, तब कोई भगवान नहीं था। सुनिए क्या कहा कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। तो असल में ये बयान है जो विवाद का कारण है। उनका कहना है सबसे पहले भारत की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर कलमा पढ़ा गया, उसकी आवाज आई, तब न शिव थे, भगवान शिव थे, न भगवान राम थे, न भगवान ब्रह्मा थे, और थे तो आदम और मनु, और वो अल्लाह को ही पूछते थे। ये उनका असली बयान है। जो मदनी प्रयास कर रहे थे कि सर्वधर्म संभाव हो, वो तो नहीं हो पाया। आपको पता है जैन मुनि आदरणीय लोकेश मुनि जी ने क्या कहा। इसी पर मेरे साथ वो भी जुड़ेंगे, एक पूरा पैनल जुड़ेगा मेहमानों का, सबसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रही हैं आध्यात्मिक गुरु और हिंदू धर्म गुरु शिवानी दुर्गा जी, जो कई वेद और उपनिषद की ज्ञाता है। मेरे साथ असीम वकार जी भी हैं, AIMIM के नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ मोहसिन रजा साहब हैं, एक्स मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले शिवानी दुर्गा जी मैं शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमा पढ़ा गया, और तब सिर्फ आदम और मनु थे, और वो दोनों अल्लाह को पूछते थे, क्योंकि सबसे पहली आवाज ये गूंजी थी। आप क्या कहेंगे शिवानी जी? हर हर महादेव कहूंगी पहले आपसे। मैं जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ बयान आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, ओम और अल्लाह को उन्होंने एक कह दिया, ये अच्छी बात है। वो खुद ही मान रहे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, वो खुद भी सनातनी हैं, और जितनी सभ्यता इस पृथ्वी पर जो शुरू से है, जिसे सनातन कहा गया शाश्वत, वो सनातन है। तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। वो ये नहीं मान रहे, वो ये मान रहे हैं कि दो लोग आए, एक आदम और एक मनु, और उससे पहले कलमा पढ़ा गया, उससे पहले कलमा पढ़ा गया। आदम से आदमी बना जो मुसलमान बना, और मनु से मनुष्य बना जो हिंदू बने। ये कहना है। देखिए, सनातन की जो स्थापना मानी जाती है वो 90,000 वर्ष पहले की मानी जाती है, और जो इस्लाम की स्थापना मानी जाती है, जो इनके नबी आए थे, तो वो 570 ईस्वी के करीब मक्का में मानी जाती है, मतलब कि 1500 या 2000 वर्ष पूर्व। और जो सनातन की सभ्यता की हमारी जो स्थापना मानी जाती है, वो तकरीबन 90,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। और मनु का जो स्वयंभू मनु आए थे, जिन्होंने स्वयं उत्पन्न होकर के, और हम जहाँ से हमारी उत्पत्ति होती है, उसका बताते हैं कि कुछ 9057 ईसा पूर्व वो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो इनकी दोनों बातें खंडित, ये स्वयं कर रहे हैं। ये अपने ही धर्म के प्रति श्रद्धावान नहीं है, इन्हें अपने ही धर्म का पूर्णतः ज्ञान नहीं है। तो इन मदनी साहब से मैं कहना चाहूंगी, पहले अपने धर्म को भी सही से स्टडी करें। सनातन को तो पढ़ना और समझना उसके बाद में बहुत दूर की बात है, वो केवल अपने इस्लाम को स्टडी करके उसको समझ लें पहले कि उसकी उत्पत्ति कब हुई है। दोनों बातों में क्लैश है, दोनों बातें उनकी विरोधाभासी हैं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ असीम वकार जी के पास। असीम वकार जी, मुझे आप समझाइए, क्या अल्लाह और ओम दोनों एक है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं समझाऊंगा तब जब सामने वाला समझने पे तैयार होगा। जो जैन धर्म है या हिंदू धर्म है या ईसाई धर्म है या मुसलमान धर्म है, इन धर्म में कोई एक
मैथोलॉजी नहीं है, कोई एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। इस्लाम में भी कई तरह की स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हिंदू धर्म में भी हमारी साध्वी जी बैठी हैं कि आपका मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है या देवबागा स्कूल ऑफ थॉट है। उसके बाद में फिर आ जाइए तो कई तरह के अलग अलग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग देवी देवता माने जाते हैं। जो जैन मुनि जो उस दिन मंच पर थे चले गए थे, अगर उनकी बात कीजिए तो दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन दोनों अलग हैं। दिगंबर में कपड़े नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो एक एक धर्म में रहने के बाद उसी धर्म के दूसरे लोग अपने ही धर्म में एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। तो अन्य धर्म के लोग कैसे एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, मेरी समझ में नहीं आता है। इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि आखिरी नबी, इकलौते नबी नहीं कहा गया है। यह कहा गया है कि लास्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा इस्लाम में। इनसे पहले इस्लाम में यह जिक्र है कि 1,24,000 कमोबेश कम या ज़्यादा पैगंबर आए हैं। सबका जिक्र इस्लाम में जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, उनको भी उनके नाम और जगह नहीं पता होगी, उनकी एयर नहीं पता होंगे, कौन कब आया। ठीक है, जिनका जिक्र है वही पता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि कभी किसी के धर्म के बारे में, उनके खुदाओं के बारे में, उनके अवतारों के बारे में गलत मत बोलिए। ये मैसेज है हम लोग को, ये हमारे पास एक संदेश है हमारे पैगंबर का, हमारे इस्लाम का। तो मेरा तो मानना यह है कि पहले धर्म को समझिए, दूसरे धर्मों को समझिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए। देखिए इस्लाम की मैथोलॉजी ये है, इस्लाम ये कहता है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादे हैं जी। असीम वकार जी, मैं हिंदू धर्म ये कहता है, हिंदू धर्म ये कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति नहीं। साध्वी जी उनको खत्म कर ले दीजिए। असीम वकार जी कंक्लूड करिए, फिर साध्वी जी कुछ कहना चाह रही है, मैं उनको लूंगा सीधे। नहीं, हाँ मैं बताऊं आपसे, इस्लाम ये कहता है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलादे हैं, और हिंदू धर्म के हिसाब से जितना मैं जानता हूं कहता है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो मनु से हुई है। तो इसमें तो आप ही के धर्म में कहा गया है। अगर आप इस बात को मानती हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति मनु से हुई है, हम कहते हैं आदम से हुई है, क्रिश्चियंस भी कहते हैं एडम एंड ईव से हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई तो एक शक्ति है ब्रह्मांड में जिसने इन सबको पैदा किया। ठीक है, असीम वकार जी सुनते हैं शिवानी दुर्गा जी क्या कर रही है। तब तक मेरे साथ ऑडियो जुड़ रहे हैं लोकेश मुनि जी का, आदरणीय लोकेश मुनि जी खुद मेरे साथ जुड़ गए हैं, यहाँ पर लाइव बैठे हुए, उनको ऑडियो जुड़े। तब तक शिवानी दुर्गा जी, असीम वकार जी ने जो कहा है उस पर क्या कहेंगे? असीम वकार जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रही हूँ। हम सबकी जो हमारी आइडियोलॉजीज हैं या फेथ सिस्टम है, सबका अलग अलग है, अलग अलग प्रकार से हम उसको मानते हैं और उसका प्रारूप भी अलग अलग है। मेरा ये पूछना है आपसे कि जो मदनी जी ने कहा कि ओम और अल्लाह एक है, और जिस तरह से उन्होंने उसे बताने की चेष्टा की, क्या वो सही किया उन्होंने? ठीक है, मैं आसिफ वकार जी इस सवाल पर आऊंगा आपके पास, आदरणीय लोकेश मुनि जी। ठीक है, चलिए आसिफ वकार जी आप जवाब दे दीजिए, तो मैं एक साथ लोकेश मुनि, आदरणीय लोकेश मुनि जी से जवाब लूंगा। बोलिए आसिफ वकार जी, 30 सेकंड आपके पास। नहीं, बहुत अच्छा सवाल। मैं बताऊं आपसे, कई बार ऐसा होता है कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के रहने वाले सभी मुसलमान हिंदू, उनका विजन ये है कि हम हिंदू, हम उनसे मुतासिर नहीं है, हम उनसे उनके बयान से सहमत नहीं है, हम मना कर देते हैं, हम नहीं। मदनी साहब ने जो बयान दिया है वो उनका अपना बयान, आप अगर सहमत हैं तो हाँ, अगर आप सहमत नहीं तो आप मना कर दीजिए। आप सहमत हैं मदनी साहब? आपका बयान अलग है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, आपकी थॉट्स अलग है। आप सहमत हैं मदनी साहब से? है ना, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे जो डिफाइन करने की कोशिश की, हो सकता हो मैं डिफाइन ना कर पाया हूं, हो सकता हो कर लिया हो मैंने आपसे कहा कि आप भी मानते हो कि मनु से ही सबकी उत्पत्ति हुई, हम कहते हैं आदम से हुई, ईसाई कहते हैं एडम से हुई। इससे एक कदम आगे जाता हूं, कोई तो एक शक्ति है, असीम भाई एक कदम और आगे जाता हूं, कोई शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है। ठीक है, जो हम सबको पैदा कर रही है। चलो इस बात से मैं भी एग्री किया, लेकिन क्या कहा है अरशद साहब, अर्थ समझिए आप। मैं अरशद साहब का एक बयान आपको सुनवाता हूं, एक सेकंड असीम वकार जी, उस पर टिप्पणी दीजिएगा, फिर लोकेश मुनि जी के पास में जाऊंगा, क्योंकि आदरणीय लोकेश मुनि जी उस वक्त मंच पर ही मौजूद थे। क्या कहा था? जो बयान हमने 2 बार चलाया उसको एक बार फिर से चला दीजिए, असीम वकार जी सुन लेंगे, संदर्भ उनको समझ आ जाएगा।
कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। ठीक है असीम वकार जी, सुन लिया आपने। तो क्या हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले कलमा पढ़ा गया जैसा कह रहे हैं अरशद मदनी साहब? आप इसका जवाब तो हाँ या ना में दीजिएगा कि सबसे पहले कलमे की आवाज गूंजी। नहीं, अरशद मदनी साहब का कहने का अर्थ समझिए। असल में अगर अर्थ नहीं समझिएगा तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। जो कह रहे हैं उसको समझिएगा। देखिए, अलग अलग जमीनों पर अलग अलग पैगंबर आए। कई बार तो इस्लाम में कहा गया है कि कई बार ऐसा हुआ कि एक ही वक्त में कई कई पैगंबर आए। नाम बता दीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे यहाँ तो डिफाइंड है ना, अलैहिस्सलाम भी थे, वो भी पैगंबर थे, ये भी पैगंबर थे। सुनिए सर, मसला ये साफ साफ से है कि आप भी, आपके वेद भी कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार। ना मेरा सवाल सीधा है असीम वकार जी, मेरे सवाल को आप जानबूझकर नहीं समझना चाहते क्योंकि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है। क्या हिंदुस्तान की धरती पर जो सबसे पहले आवाज सुनी गई वो कलमे की थी? मैं सिर्फ हाँ या ना में जानना चाहता हूँ, बताइए। जैसा अरशद मदनी कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि आप नहीं, उन्होंने कहा, आपने कहा ओम। ना बयान सुन लीजिए, मैं सुना देता हूँ ना, मैं बयान सुना देता हूँ फिर से आपको। मैं आपको बयान सुना देता हूँ फिर से। असीम वकार जी सुनना चाहेंगे? 1 मिनट सुना दीजिए असीम वकार जी को। कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। तो सबसे पहले कलमा पढ़ा गया, हाँ या ना में जवाब दीजिए असीम वकार जी। इस पर तो 2 टूक बता दीजिए। नहीं सर, अरे सर 2 टूक नहीं, मैं बिल्कुल साफ साफ बोलूंगा इसको। अगर आप इस अल्फाज को अगर हिंदी में कहिएगा तो ये होगा कि उर्दू सब मिला के हम हिंदी में ही बहस कर रहे हैं। नहीं आप नहीं अब आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। नहीं उर्दू थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ। ये जो उनका अर्थ है, ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। ईश्वर के सिवा ना, ईश्वर के सिवा आप मानते हैं ना कि ईश्वर के सिवा कोई नहीं है? आप ये मानते हैं? अभी आपने अपने शब्दों में कहा कि ईश्वर के सिवा कोई भी पूजनीय नहीं है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये अलग अलग भाषाओं में कहा गया है, लेकिन इसका जो सार है, सार आप साफ कोई बात नहीं। असीम वकार जी, आप जवाब देने से बचना चाहते हैं, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं फिर एक बार पूछ रहा हूं, क्या हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले जो आवाज गूंजी वो कलमे की थी जैसा अरशद मदनी ने कहा है? सर मैंने फिर आपसे कहा कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई शरीक नहीं है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये आवाज गूंजी थी या नहीं गूंजी थी? ईश्वर के अलावा कोई पूजनीय भी नहीं है। ईश्वर के अलावा कोई पूजनीय भी नहीं है। अब आप इसको माने या ना माने? मैं सीधे आदरणीय लोकेश मुनि जी के पास चलता हूँ। आदरणीय लोकेश मुनि जी, आप सुनिए मेरी बात। आदरणीय लोकेश मुनि जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी दीपक जी, मेरा सीधा सवाल है। जी मैं सुन रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले कलमा गूंजा और उसके बाद शिव, ब्रह्मा, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा का भी जिक्र हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? आप छोड़कर वापस आए, क्या उनकी इस थ्योरी से आप सहमत हैं? सनातन बाद में आया, इस्लाम उससे पहले आ चुका था। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मेरी आपत्ति यह है कि हमको जो आमंत्रित किया गया था मोहम्मद मदनी साहब की ओर से, वो सद्भावना सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। हम सर्वधर्म के संत सद्भावना सम्मेलन में गए थे, नेशनल मीडिया सामने था, आपने भी देखा होगा। और आप देखिए, इस विवाद से पहले जितने वक्तव्य हुए, चाहे सनातन परंपरा का, चाहे मेरा, चाहे सिख परंपरा का, सबने समरसता की बात की, देश की एकता की, अखंडता की, बहुलतावादी संस्कृति की, अनेकता में एकता की। उस सद्भावना सम्मेलन में ऐसे गड़े मुर्दों को उखाड़ने की क्या जरूरत थी, मुझे बताइए। ये जो आदम और अल्लाह और मन्नू और ओम और इस तरह की, ये पिन पॉइंट एजेंडा था। मैं बताऊं, अब आपको पहली बार मैं रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं जी न्यूज के चैनल पर।
मैंने जब अपना वक्तव्य दिया, लास्ट में मैंने कहा था आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें, दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। और मैंने अपना वक्तव्य खत्म कर मेरे बहुत ही प्रिय अजीज मदनी साहब मोहम्मद मदनी जी को मैं गया, हाथ पकड़ के मैं इस और जहां और सनातन परंपरा के सिख बौद्ध परंपरा के बैठे लाया, तो कहा कि हम बाद में सभी हाथ खड़े करके करेंगे। मतलब पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, यानी कि मदनी साहब का वक्तव्य हो जाए, ये अपनी कहानी गढ़े कि इस्लाम से सब उत्पन्न हुआ है और उस बाद में सारे धर्मों के गुरु हाथ खड़ा करके इनका समर्थन कर दे। ये बिल्कुल ये सनातन परंपरा का ये छुपा एजेंडा, हिंदू परंपरा का, प्राचीन जैन बौद्ध परंपरा का, सिखों के इतिहास बलिदान को नकारने की बात है। मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता था। मेरे लिए मेरा नहीं है ये प्रश्न, ये मेरी महान सनातन परंपरा का, जैन बौद्ध परंपरा की अस्मिता का सवाल था और इसलिए मैंने विरोध करते हुए कहा। और मैंने, आप देखिए बड़ी मजे की बात, हम सारे धर्मगुरु, माफ कीजिएगा आदरणीय लोकेश मुनि जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं फिर आता हूं। लेकिन असीम वकार जी हाथ उठा रहे थे। असीम वकार जी क्या जोड़ना चाहेंगे आचार्य लोकेश मुनि जी की बात पे? आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, रुकिएगा लोकेश मुनि जी, प्लीज रुकिएगा। आदरणीय लोकेश मुनि जी प्लीज रुकिएगा। असीम वकार जी सबको दिखाइए भाई। नहीं, देखिए मैं सभी की इज्जत करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि कहीं गलती से भी किसी धर्म गुरु, धर्म ग्रंथ के बारे में कहीं मेरे मुंह से कहीं कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जिससे कोई बेहुरमती के एहसास हो। मैं हमेशा से इस बात का ध्यान रखता हूं और मैं इस पे अभी तक कायम भी हूं और अल्लाह मेरा साथ भी देता है। देखिए लोकेश मुनि जी बैठे हैं, ये सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो ये साफ हो रहा है कि ये श्वेतांबर जैन हैं, जितना मुझे एहसास हो रहा है। दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन दोनों में अलग में आपस में मतभेद है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या अरशद मदनी साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान की धरती पर जो सबसे पहली आवाज गूंजी वो कलमे की थी। क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर पहली आवाज गूंजने वाली कलमा थी? ये अरशद मदनी का कहना है और कुछ नहीं था धरती पर। सर मुसलमान कहने लगे धरती पर पानी पहले आया, हिंदू कहने लगे जल पहले आया और अंग्रेज कहने लगे वाटर पहले आया। तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या पहले आया? आप जवाब नहीं देना चाहते, मत दीजिए। पानी पहले आया, वाटर पहले आया। ठीक है, मैं समझ गया। अरे दे दिया जवाब सर, इससे बड़ा जवाब तो कोई दे नहीं पाएगा। मैं कुछ नहीं कहता, जनता दर्शक डिसाइड करेंगे। अब इसमें से तीनों में ये 3 अल्फाज मेरे हैं, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, मैं सभी पैनलिस्ट को चैलेंज कर रहा हूं। अगर कोई मेरा जवाब दे पाए तो बता दे कि जल पहले आया, पानी पहले आया या वाटर पहले आया। ठीक है, शिवानी दुर्गा जी कुछ जोड़ना चाहती है? मैं सोचता तब तक आचार्य लोकेश मुनि जी का ऑडियो ठीक हो जाएगा। जी शिवानी दुर्गा जी, क्या पहले आया? असीम वकार जी चैलेंज दे रहे हैं। जी आपने बोला जल पहले आया, वाटर पहले आया या पानी या पानी पहले आया। ठीक है, तो जल पहले आया क्योंकि सनातन में जल का ही शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो पहले से लिखा हुआ है। आपके हंसने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो उत्तर है नहीं, गोल गोल आप बातें घुमा रहे हैं और पानी वाटर जल किए जा रहे हैं। ये अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में हमें भी पता है कि इनके अर्थ क्या है। पर्यायवाची नहीं पूछा गया था आपसे, आसिम जी आपसे पूछा गया था कि आप हाँ या ना में उत्तर दें, आप वो उत्तर नहीं दे पाए तो आपने पूछा कि आपने चैलेंज किया, एक्सेप्ट किया आपका चैलेंज, तो अब आप फंस रहे हैं। तो अब मैं आपको लिख करके दे देती हूँ, आपको ये बता दिया जाएगा कि जल ही पहले आया। ठीक है, मैं सीधे जुनैद हारिस जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर जुनैद हारिस, सबसे पहले हिंदुस्तान में जो आवाज गूंजी वो कलमा की थी, अरशद मदनी साहब ये कह रहे हैं, और उसी की इबादत मनु भी करते थे, ये भी उन्होंने जोड़ा है बाद में। तब भगवान शिव नहीं थे, भगवान राम नहीं थे, भगवान ब्रह्मा नहीं थे। एक चीज मैं क्लियर करूं कि आस्था और पूजा पद्धति ये 2 ऐसी चीजें होती हैं, इस सबकी अपनी अपनी होती हैं और जाहिर सी बात है सभी उसी के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं।
और कोई किसी पर थोप नहीं सकता है। ना प्रोफेसर साहब, हाँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं एक सिर्फ एक इसका बैकग्राउंडर, एक काउंटर सवाल पूछता हूँ। आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं तो तथ्यों के आधार पर पढ़ाते हैं ना। उसका कोई बैकग्राउंड होता है, उसका कोई इतिहास होता है, लिखित इतिहास होता है, बोला गया इतिहास, जो भी है आप बैकग्राउंड के आधार पर पढ़ाएंगे ना, तो मैं उसी आधार पर जवाब दीजिए। क्या सबसे पहले कलमा पढ़ा गया और इसका क्या सबूत है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप मुझको यहीं तक रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके सवाल का डायरेक्ट ही जवाब दे रहा हूं। इस्लामी आस्था के अनुसार आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। ये कंसेप्ट है कि इस्लामिक बिलीफ सिस्टम के अनुसार जो प्रॉफिटहुड की परंपरा है, जब से मानव की उत्पत्ति होती है वहां से शुरू होती है। अब मानव की उत्पत्ति अगर भारत से होती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी शुरुआत भारत से मानी जाएगी। ये एक अलग बात है कि अब वो कहां से होती है, वो इंडोनेशिया से है कि भारत से है कि श्रीलंका से है, ये एक अलग सी बात है। लेकिन ये अप्रोच है। मैं कहता हूं कि ये जो सेमेटिक रिलीजन है, सब के सब यही मानते हैं, चाहे वो ज्यूज हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों। अब शब्दों का जहां तक फर्क है कि जिसे हम आदम कहते हैं उसी को मनु भी कहा जाता है। मनु से मनुष्य हो जाता है और आदम से आदमी हो जाता है। बिल्कुल क्लियर बात है। बिल्कुल नहीं। आप प्लीज दो चीजों को जोड़िए मत। आप प्लीज आदम और मनु को साथ में मत जोड़िए, उनका नाम साथ में मत ये कीजिए कि दोनों एक है। आप आदम बोलते हैं, हम मनु बोलते हैं, ये मत कहिए आप प्लीज। क्या ये संभव है? ये संभव है कि चुप रहें? मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। गलत बोलेंगे तो चुप नहीं रह जाएगा। अच्छा, तो मैं चुप हो जाता हूँ। बताइए चौरसिया जी। वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप गलत बोलेंगे तो आपको बीच में बोलना। आप डिबेट कर, अगर दोनों को मिलाइए मत भैया। हमारी अपनी जो आस्था है, बिल्कुल आपकी आस्था का सम्मान, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मनु और आदम एक है तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोग हाँ या ना में उत्तर नहीं देते, गोल गोल घुमा करके बातें करते हैं, फैक्ट्स के साथ में बातें नहीं करते। आई एम वेरी सॉरी, बट अगर आप इस तरह से बात, आपके हंसने से इट डजंट रियली मैटर। आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, इट रियली डजंट मैटर इफ यू लाफ एट मी, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट। चौरसिया जी, अच्छा, एक मिनट। आप साध्वी शिवानी दुर्गा जी, उनका भी सम्मान है, उनको भी हमने मेहमान के तौर पे बुलाया, प्रोफेसर जुनैद हारिस जी को। जुनैद हारिस जी, उन्होंने अपनी आपत्ति उठाई, आप अपनी बात कंक्लूड करिए जल्दी से। मुझे मोहसिन रजा और मुझे बताया जा रहा है कि आचार्य लोकेश मुनि जी का ऑडियो अब जुड़ गया है। मोहसिन साहब के पास भी जाना है, क्योंकि मुस्लिम बिलीफ क्या कहती है, हमारी अपनी आस्था है। लेकिन जैसे हम अपनी आस्था रखने में आजाद हैं, सामने वाला भी अपनी आस्था रखने में वैसे ही आजाद है। मैं खास तौर से लोकेश मुनि जी के हवाले से मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी, और इससे पहले जाहिर सी बात है रसभा से लेकर के पार्श्वनाथ जी इनसे पहले हैं। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मा के द्वारा जो उत्पत्ति है सृष्टि की, इस अप्रोच को नहीं मानते। तो ऐसी सूरत में इनकी आस्था का भी तो वैसे ही सम्मान रखा जाएगा ना। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो बात कही लोकेश मुनि जी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि हम लोग अपनी आस्थाओं को अलग रख करके एक साथ मिल करके और नेशन की, मुल्क की तामीर करने की बात किया करें। हम अपने आस्थाओं के चक्कर में, इसीलिए आदरणीय लोकेश मुनि जी इसीलिए गया था, पर उन्होंने देखा कि हमारी परंपराओं का अपमान हो रहा है। आचार्य जी, अब आप अपनी बात कहिए, क्योंकि आपका ऑडियो जुड़ गया है। इसके बाद मैं मोहसिन जी के पास जाऊंगा। देखिए दीपक जी, इतनी देर से मैं सबको सुन रहा हूं, अब आप धैर्य से मुझे सुनिए। बिल्कुल, मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है, बैक टू बैक और भी लगे हुए हैं। पहले तो मैं ये कहूंगा, माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो खराब आ रहा था। सद्भावना सम्मेलन, ये सद्भावना सम्मेलन था। नंबर 2, जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दे रहे हैं, ऐसे माहौल में इन चीजों की कहाँ जरूरत थी? केवल अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए, इस्लाम से सब निकला है उसके लिए आप राम को नकार रहे हो, आप शिव को नकार रहे हो। और मुझे बताइए दीपक जी, हमने मदनी साहब को धैर्य से सुना, किसी ने दखल अंदाजी नहीं दी। उसके बाद हमने बड़ी बात अदब से रखते हुए कहा
कि मैं आपको शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं, चाहे आप मुझे सहारनपुर बुलाओ, चाहे आप दिल्ली आ जाओ, आप जो नकार रहे हो राम को, शिव को, या हमारी प्राचीन सनातन परंपरा को, जैन बौद्ध परंपरा को, सिखों के बलिदान को, ये नहीं हो सकता, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। और उसके बाद जब मैं मंच से उतरता हूं, जिस तरह से मेरे ऊपर हावी होने की, एक जिस तरह से उचक उचक करके आने की, ये तो मुझे राम ने कहूं बचाया, या मेरे जो सर्वधर्म के गुरु थे उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। और उसमें से एक बौद्ध भिक्षु उचक करके गए वो, और पुलिस वालों को लाया और उन्होंने हमें सेफ साइड निकाला। क्या अतिथि का ऐसे सम्मान होता है? क्यों नहीं अब तक इसका खंडन हुआ? एक तरफ आप कहते हो कि हमें सबका सम्मान की बात करें, अरे भैया आप क्वांटिटी की बजाय आप तालीम पे ध्यान दो। मैंने तो उस मंच से कहा आप सद संस्कारों का दो, हुनर बढ़ाओ। हमारा ये देश जो है इसमें जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की है, जलवायु परिवर्तन की है, नशे की है, पर्यावरण प्रदूषण की है, उसको मिटाने में हम काम करें, गरीबी मिटाने में काम करें। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना, कहां से अल्लाह, कहां से आदम, कहां से मन्नू, कहां से ओम, गडम गड करना, क्या जरूरत है इसकी? आप अपनी धर्म का पालन कीजिए। मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अभी मुझे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है। आप ये कह रहे हैं कि जब आप उस सर्वधर्म सभा के मंच से निकले, सबको शांतिपूर्वक सुनकर, तो आप पर ओवर पावर करने की कोशिश की गई, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और आपको पुलिस वालों ने बचाया, जिसका अभी तक जमीयत की तरफ से खंडन नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आप? मैंने आपको सही सुना है? अगर ये है तो बहुत बड़ी खबर कि उस मंच से उतरने के बाद आप पर हमले की कोशिश हुई। दीपक जी, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे साथ सर्वधर्म के संत थे, मेरे सनातन के संत थे, सिख परंपरा के संत थे, बौद्ध परंपरा के। आप उनसे पूछिए किस तरह से वो गिरेबान पर हाथ डालने के लिए उचक उचक करके आ रहा था। मेरे बौद्ध भिक्षु भाग करके गए और पुलिस से कहा भैया क्या तमाशा देख रहे हो? मैं जानता हूं, मेरी आत्मा जानती है क्या अतिथि का सम्मान इस तरह होता है। अरे हमारी भारत की संस्कृति अनेकता में एकता की, हमारी बहुलतावादी संस्कृति, भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन कहता है हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व का भी सम्मान करें, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों की भी आदर करें। हम तो सद्भावना सम्मेलन में गए थे। हमारे मोहम्मद मदनी जी मेरे अजीज हैं, मेरे मन में अभी भी कोई नफरत नहीं। मैंने तो उन्हें उसी समय माफ कर दिया जो ओवरटेक करने के लिए भी आए थे। मैं तो उन्हें भी, क्योंकि मैं महावीर का शिष्य हूं, मेरा यह मानना है कि शस्त्र रखने वाला वीर होता है किंतु शास्त्र पढ़ने वाला महावीर होता है। मैं महावीर की संतान हूं, मुझे अपनी सुरक्षा का सवाल नहीं है। ये हमारी सनातन की अस्मिता पर, हमारी हिंदू परंपरा की अस्मिता पर, प्राचीन बौद्ध जैन परंपरा की, सारे धर्मगुरु मेरे साथ थे। आप उनसे पूछिए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं अब तक खंडन आया? क्यों नहीं इसके लिए कि मुझे दुनिया भर से, देश भर से, अभी गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान साहब ने फोन किया, बाबा रामदेव जी ने फोन किया, बहन रीतम्बरा जी ने किया, दूर दूर बैठे लोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी ओर से कोई खंडन नहीं आया अभी तक। ऐसा क्यों? जबकि मैं कह रहा हूं, मैं तो उस मन से कह रहा था कि मदनी साहब आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं बड़े अदब से आपको दावत देता हूं, किंतु शास्त्रार्थ के लिए, किंतु आपका ये विचार जिसमें आप सबको नकार रहे हैं, आप राम को, आप शिव को नकार रहे हैं, आप सनातन संस्कृति, प्राचीन वेद, जैन, बौद्ध परंपरा, उसको ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता। और मैं एक बात फिर कहूं दीपक जी, पर्यावरण प्रदूषण से ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक होता है। ये तो मैंने वहां स्थिति संभाली, लाखों की भीड़ थी। अगर उकसाने का मैं काम करता तो क्या होता बताइए? समाज में विघटन होता, नफरत होती, समाज में बिखराव होता। धर्म गुरुओं का काम है जोड़ने का, तोड़ने का काम नहीं है। हम में से किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, G20 की अध्यक्षता कर रही है, आओ हम सब मिलकर के अखंड भारत बनाएं। आचार्य जी आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मजबूत करें। आचार्य जी आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपने माफ भी कर दिया, लेकिन आपके दिल पे भी चोट लगी है, क्योंकि महमूद मदनी साहब, आपने कहा आपके बड़े अजीज है, उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो आचार्य लोकेश मुनि जी को कई सालों से जानता हूं। क्या ये आउट ऑफ संदर्भ था और आपके इमोशनल होने का कारण?
मुझे लग रहा है आपकी आंखों में आंसू हैं। दीपक जी मेरा 40 वर्षों का सार्वजनिक जीवन का इतिहास है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, मैंने सदैव जोड़ने का काम किया है और उसी भावना से गया। मेरे मंच पर तो एक साथ जो है दलाई लामा भी होते हैं, चीफ इमाम भी होते हैं, आर्च बिशप भी होते हैं। मैं सदैव इस भावना से, क्योंकि मेरा ये मानना है पर्यावरण प्रदूषण से ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक होता है। मेरा ये भी मानना है कि सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा तो इन्वेस्टर भी आएगा, डेवलपमेंट भी होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, शांति और समृद्धि का संबंध है। मैं इस भावना से गया था और एक व्यक्ति हमेशा जिसने जोड़ने का काम किया। आचार्य जी मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। मेरे यहाँ जो ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं मैं उनको एक बार बता दूं कि आचार्य जी ने, आदरणीय आचार्य जी ने कहा है कि जब वो मंच से नीचे उतरे, बैठक के बाद नहीं, जब वो मंच से नीचे उतरे ये कह के कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, तब उनको जो है घेरा गया, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वहां पर जो भीड़ थी उसके द्वारा, और सभी धर्म गुरु इसके गवाह हैं जो वहां पर उनके साथ गुजरे थे और उन्होंने उनको बचाया। तो प्लीज इसको दुरुस्त कर दें। ये उनका बयान है, ये उनका बयान है, दावा नहीं। और वो आचार्य जी खुद मतलब जैन धर्म को मानते हैं, अहिंसक है। एक अहिंसा परमो धर्म कहने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह की हिंसा, इसको आप कैसे देखते हैं? दीपक जी मैं विदा लेना चाहता हूं। आचार्य जी बस आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो अहिंसा परमो धर्मा कहता हो और उसके साथ हिंसा की कोशिश, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए दीपक जी, मेरी शहादत बड़ा विषय नहीं है। मैं अमर होके नहीं आया हूं। आज 62 का हूं, कल 72 का होऊंगा, 82 का होऊंगा, एक दिन जाना है। पर सवाल ये है, क्या हमें धर्म अगर सहिष्णुता नहीं सिखाता है, धर्म अगर दया करुणा नहीं सिखाता है, मोहब्बत, आप किसी के विचारों को, अनेकांत दर्शन तो ये कहता है कि विरोधी विचारों को सुन के भी मन में खेद नहीं हो, अनाकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को भी स्वीकार करें, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करें। आप देखिए, हमने मदनी साहब को धैर्य से सुना, भले ही सहमत नहीं थे, उसके बाद भी हमने कोई ऐसा अल्फाज प्रयोग नहीं किया जो उनके सम्मान में ठेस लगे। मैंने उन्हें पिता तुल्य बताया। उसके बावजूद जब मैं मंच से उतरता हूं, इस तरह से मेरे ऊपर जो है, जबकि मेरा 4 दशक का इतिहास है, मैंने सदैव जोड़ने का काम किया है, कभी तोड़ने का काम नहीं किया। अनेक ऐसे अवसर आए हैं, चाहे सिख समाज और सच्चा सौदे डेरे का विवाद को मैंने सुलझाने का काम किया, जब गुज्जर आंदोलन था उसको सुलझाने का काम किया अनेकांतवादी शैली से, है जब जामा मस्जिद में बम विस्फोट हुआ तब हम कल भी साथ जाके खड़े हुए थे, सारे जैन हिंदू बौद्ध सिख। तो भला वहां पर एक हमारे इस वक्तव्य को लेकर के कि हम सहमत नहीं है, इस तरह से व्यवहार ये उचित नहीं है, और क्यों नहीं अब तक खंडन आया, इससे मुझे और विचार है मुझे इस बात का। महाराज जी कोई पुलिस केस कराएंगे आचार्य जी? नहीं, मैं देखिए दीपक जी अपनी ओर से माफ कर चुका हूं। मैं महावीर को मानता हूं। महावीर कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। राष्ट्र कवि दिनकर ने भी ये कहा। मैं तो उसी क्षण माफ कर चुका हूं, किंतु जब ये कहा जा रहा है कि हम दूसरों के इबादत को स्वीकार करें, तो भला मैंने जो वक्तव्य दिया उस वक्तव्य को लेकर के इस तरह का व्यवहार कहां तक उचित था? ये तो मेरे सारे धर्मगुरु मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। न तो आप देखिए वहां क्या होता, और लाखों की भीड़ में अगर ये घटना घटती तो कल भारत के इतिहास के अंदर जो है वो एक ऐसी नजीर घटना हो जाती जो कभी घाव नहीं भर सकती थी। समझ सकता हूं आचार्य जी आपके मन पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। आपकी भावनाओं को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी अहिंसा को माना, उसके साथ अगर इस तरह की हिंसा की कोशिश हो तो कोई आदमी क्या सोच सकता है? मैं तो निशब्द हूं आचार्य जी।
आपको पता है, अब अभी 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 मेरे मित्र श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा की बात कर रहे थे, इन्हें पता होना चाहिए हम हाथ में एक रजोरण रखते हैं, अंधेरे में भी रात को चलते हैं, पहले उसको चलाते हैं कि हमारे एक चींटी भी हमारे पैरों के नीचे नहीं आए। मुंह पर पट्टी वो इस बात के लिए है कि हमारे मुंह की गर्म भाप से कोई भी जीवाणु को ठेस न पहुंचे। इस तरह से सूक्ष्म अहिंसा का ध्यान रखते हैं और वहां पर आए हुए अतिथि के साथ, और केवल उसने अपना एक विचार दिया है कि हम इससे सहमत नहीं हैं, और वो भी अदब के साथ, सम्मान के साथ। मैं मोदी जी का आज भी सम्मान करता हूं, कल भी सम्मान करता था, परसों भी करूंगा। मेरे मन में नफरत नहीं। आओ हम मिलकर भारत को अखंड बनाएं, समाज को सुदृढ़ बनाएं, देश को मजबूत बनाएं। देश है तो हम हैं, हमारे से देश नहीं है, देश से हम हैं। इस भाव को आगे बढ़ाएं, मेरी इतनी अपील है। ओम आराम। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य मुनि जी। मैं समझ सकता हूं आप वाकई भावुक हो रहे थे और वाकई बड़ा मुश्किल होता है एक ऐसे व्यवहार का सामना करना जिसके बारे में आपने कभी जिंदगी में सोचा भी ना हो। फिर से अपने पैनल पर चलते हैं, मैं फिर से इस बहस को खोलता हूं। आदरणीय मोहसिन रजा जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ सैयद असीम वकार जी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर जुनैद हैरिस हैं, मेरे साथ अतीकुर रहमान जी भी जुड़ेंगे और शिवानी दुर्गा जी भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले कौन जुड़ा हुआ है, सीधे मोहसिन रजा साहब के पास चलते हैं। मोहसिन रजा जी, जो आचार्य जी ने सुनाया ये तो मतलब दिल तोड़ने वाला, स्तब्ध कर देने वाला, ये तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी भावनाओं से अपने को संबद्ध करता हूं और वहां जो कुछ हुआ उसकी कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ लोकेश मुनि जी के साथ में, आदरणीय मुनि जी के साथ में, वो सद्भावना नहीं हो सकती है। वो जरूर सद्भावना के लिए गए थे, लेकिन वहां पर हीन भावना दिखाई दी, जिसका उन्होंने अभी पूरी तरीके से वर्णन किया और पूरी तरीके से पूरे देश ने नहीं, दुनिया ने देखा। तो अब आप समझिए, ये स्वार्थी परिवार है। और एक मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूं आपको। ये देखिए, ये सौहार्द का नाटक करने वाले लोग क्या करते हैं और किस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं अपने साथ। इस मंच पर देखिए कौन कौन लोग हैं। दीपक जी, आप बहुत सीनियर हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको हम लोग आज से नहीं, सीनियर हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको हम लोग आज से नहीं फॉलो करते, आपको जमाने से सुनते देखते चले आ रहे हैं। आप देखिए इसमें कौन कौन लोग हैं, अरशद मदनी के अगल बगल कौन लोग खड़े हैं और इसमें कौन सा सद्भाव का संदेश दिया जा रहा है। ये कौन सा सद्भाव है कि इसमें ये सद्भावना है। ये बाकायदा एक गठबंधन दिख रहा है जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे लोग हैं उनको जोड़ने का, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम करने वालों को संरक्षित करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, आतंकियों को संरक्षण देते हैं, आतंकियों को छुड़ाने की बात करते हैं। अरशद मदनी साहब कहते हैं हम आतंकियों के मुकदमे लड़ेंगे। तो जो देश के खिलाफ बात करता हो उस मंच पर कौन कौन लोग थे, मैंने अभी आपको पूरा वीडियो उसमें दिखाया पिक्चर में। और ये जो बात हो रही थी, अभी जुनैद साहब ने भी बात की, हमारे भाई असीम वकार साहब ने भी बात की, और हमारी बहन बोल रही है, बहुत अच्छा उनको मैंने सुना, शिवानी जी को। आप देखिए, हम ये बात वहां पर सद्भावना की थी, वहां धर्म की बात करने की जरूरत क्या थी। जो धर्म का मूल था उससे हटकर बात की गई ना। ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और एक सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाने के लिए आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश काम कर रहा है। सद्भाव भी है देश के अंदर, विकास भी है, कल्याण भी है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में भी यही बात है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, आज पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े उद्यमी और निवेशक आए हुए हैं। तो ये उसका परिणाम है। मोहसिन जी, मेरे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अतीकुर रहमान साहब भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ डीके दुबे साहब भी जुड़े हुए हैं, आचार्य लोकेश मुनि जुड़े थे, जिन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो मंच से उतरे तब उन्हें घेरने की, मारने की कोशिश की गई। वो यहां तक कह गए भावुक होते होते कि अगर वहां पर कोई अनर्थ घटना हो गई होती तो शायद हमारे यहाँ जो सामाजिक सद्भाव है उसको कभी नहीं भरा जा सकता था। आचार्य लोकेश मुनि ने साफ साफ कहा कि घेरने की नहीं, एक तरीके से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई। उनको जो है, उनको बाकी धर्म गुरुओं ने बचाया। असीम वकार जी, क्या कहेंगे जो आचार्य लोकेश मुनि जी ने कहा है जमीयत के इस कदम पर? देखिए, सुन के तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। जो
मोहतरम जनाब लोकेश मुनी साहब ने कहा, ये बड़े लोग हैं, इनका एक मैं समझता हूं कि देश में सम्मान है, ना कि उनके अपने धर्म में। और जो उन्होंने कहा, क्योंकि वहाँ कैमरे बहुत लगे होंगे और बहुत से गवाह भी थे, बहुत से लोग बैठे भी होंगे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो उन्होंने कहा है वो घटना घटी होगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आप अंदर मतलब से एक आदरणीय मुनि को तैयार ही नहीं जी उनके शब्दों को साफ साफ नकार रहे हैं। मैं सीधे शिवानी दुर्गा जी को अब ये कह रहे हैं कि ऐसी घटना घटी नहीं होगी। शिवानी दुर्गा जी उन्होंने नकार दिया साफ साफ, लोकेश मुनि जी को नकार दिया। बात तो क्यों? देखिए, जब कोई चीज एजेंडा के तहत आ जाती है, आप देखिए गलत बात मत कीजिए। अच्छा एक मिनट सुन लेते हैं असीम वकार जी, मैं आपको असीम वकार जी का बयान निकाल के रखिएगा प्लीज। असीम वकार जी कंप्लीट करिए अपनी बात, बदलिएगा मत। जी मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा, मेरा दिल यकीन ही करने को नहीं राजी हो रहा है। और अगर ऐसा हुआ है, आपका दिल क्यों नहीं यकीन कर रहा है? वो कई बात कह रहे हैं भाई, वो एक बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। तो मतलब ये बहुत ही एक मैं समझता हूं कि ये काबिले एहतराम लोग हैं। इनके साथ कैसे हो सकता है? यकीन क्यों नहीं कर रहा है? जिसने इस तरह की कोशिश की है, साफ बोल रहे हैं। आप चाहे तो फिर से सुना देता हूं। नहीं मतलब ऑलमोस्ट रोने लगे, वो इतने भावुक हो गए। नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ का क्या मतलब असीम वकार जी? नहीं बिल्कुल भी हुआ है। मोहसिन रजा जी, अगर ऐसा हुआ का क्या मतलब? आप भी कह सकते हैं, यकीन से आप भी कह सकते हैं। सर मेरे लिए वो आदरणीय है, मेरे लिए वो पूजनीय है। एक जैन धर्म जो हमारे भाई की तरह है, उसके धर्मगुरु हैं। मुझे उनकी बात पर संदेह करने का कोई कारण नजर नहीं आता। माफ कीजिएगा असीम वकार जी, सम्मान के साथ आपको बोल रहा हूं। आप अनावश्यक तौर पर यहां पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपकी बात सुन ली। मैं सीधे शिवानी दुर्गा जी के पास चलता हूं और मोहसिन रजा जी के पास चलता हूं। शिवानी दुर्गा जी बताइए, यकीन नहीं कर रहे हो आचार्य लोकेश मुनि? दीपक जी, शुरू से जब से डिबेट शुरू हुई है, उन्होंने एक भी चीज का, एक भी आपके प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं दिया। हाँ या ना में उत्तर दिया ही नहीं उन्होंने। वो सिर्फ बातों को घुमा रहे हैं। तब से उनके दिल को क्यों यकीन होगा? क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते कि कुछ गलत हुआ है वहां पे। वो अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर हैं कि वो अगर गलत भी सामने कुछ हो रहा होगा, प्रूफ के साथ भी उनको दिखा दिया जाएगा तो वो नहीं मानेंगे। दिल क्यों नहीं मानेगा? दिमाग से, क्योंकि वो दिमाग से सोच रहे हैं ना। हमें दिल पर चोट लगी है, हमारे सनातनी को लगी है। अगर यही चीज मदनी जी के साथ होती तो इनको सारी चीजें समझ में आती। ये सभी प्रश्नों के उत्तर देते और हम पर प्रश्न उठाते। अभी क्योंकि हमारे सनातनी संत बोल रहे हैं, घटना उनके साथ होते होते बची है, तो इनको अभी ये दिल पे इनको समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में आएगा? ये इतने कट्टर हैं कि आंख पे पर्दा डाल करके बैठे हैं, प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकते और जल, वाटर और पानी में उलझे हुए रहते हैं और दूसरों को भी उलझाते हैं। ठीक है, मैं सीधे प्रोफेसर जुनैद हारिस के पास चलता हूं, उनसे जवाब की उम्मीद करता हूं। प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, आपने सुना आचार्य लोकेश मुनि जी ने क्या कहा। सबसे पहला सवाल ये कि इतनी कम सहन शक्ति जो आपके मजहब के मानने वाले लोग होते हैं उनमें क्यों होती है इतनी कम सहन शक्ति? और जब भी सर तन से जुदा की बात होती है तब एक ही मजहब का नाम आता है, आप जानते क्यों? अब जो आचार्य लोकेश मुनि जी के साथ हुआ उसको आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूं कि एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं इस बात को कह रहा हूं कि काश मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो तकलीफ लोकेश मुनि जी को पहुंची है वो नहीं पहुंचती। और आज भी और अभी भी मैं उनके दर्द में सिर्फ शरीक नहीं हूं, अगर मैं अपनी जान दे करके भी उनकी तकलीफ को कम कर सकता हूं तो मैं उसके लिए सिर्फ तैयार नहीं हूं बल्कि मुझे खुशी होगी। इसलिए कि ये मेरा धर्म यही सिखाता है कि इस तरह बोला, इस तरह से किसी को तकलीफ ना पहुंचाया जाए। आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं? आप हुक्म दीजिए और लोकेश मुनि जी बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। सर मैं एक एंकर हूं, मैं हुक्म देने वाला कोई नहीं हूं। मैं सिर्फ सवाल पूछ सकता हूं। मैं किसी को हुक्म नहीं दे सकता। मुझे मतलब पता है कि एक एंकर सवाल पूछ सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पूछ सकता है। असीम वकार जी, प्रोफेसर जुनैद हारिस से सहमत हैं आप तो कह रहे हैं कि आपके दिल को यकीन ही नहीं हो रहा है। और क्यों यकीन नहीं हो रहा है? आपका दिल कुछ बातों पर ही क्यों यकीन करता है? अरे सर, अब हम टीवी पे हैं, हमारी जबान बंधी हुई है सर। हम जो कह रहे हैं समझ आप भी रहे हैं। जुनैद हारिस साहब से बिल्कुल हम तो बोलते ही नहीं कि हमारे शो में बात का जवाब अरशद मदनी साहब को देना पड़ेगा।
सर हम तो कहते ही नहीं कि हमारे शो में जुबान बांध कर आई, खुलकर बोलिए सर, हम तो बहस चाहते हैं, इसीलिए हम ताल ठोकते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, जिस घटना का जिक्र जनाब लोकेश मुनी साहब ने किया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बात को समझिए जो मैं कह रहा हूं। अरशद मदनी साहब के मंच पर और जमीयत के मंच पर अगर ऐसा हुआ है तो इसका जवाब तलब होना चाहिए अरशद मदनी साहब से। ना पहले आपके दिल को यकीन क्यों नहीं हुआ, ये बताइए मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, इस पर घुमाइए मत। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ कि मुझे एहसास ही नहीं है कि इतने बड़े लोगों के साथ इस तरह की घटना कर सकते हैं लोग। ये कौन लोग हैं? आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं इन लोगों को। पहचान होना चाहिए। मोहसिन रजा साहब ये बेहतर जानते हैं, अजीम वकार जी नहीं जानते, बताइए। बताइए मोहसिन साहब। अरे मोहसिन रजा साहब की आवाज दीजिए भाई। वो दोनों एक ही संगठन के सदस्य हैं और वो कहते हैं हम आतंकवादियों को छुड़ाएंगे मुकदमे में, और हम कहते हैं देश की सुरक्षा के लिए हम आतंकियों को जेल भेजेंगे, नहीं पाताल भेजेंगे। ये इतना फर्क है हमारी इनकी सोच में और हमारी विचारधारा में। और ये सनातनी विचारधारा है, हमारा जो हिंदुत्व है, जिसको हम अपने में जीते हैं, जिसमें हम पले हैं बढ़े हैं, वो शर्म क्यों आती है कहने के लिए इन लोगों को हम हैं मुसलमान, लेकिन हम सनातनी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम अरबी मुसलमान नहीं है। ठीक है, मोहम्मद साहब भी यही कहना चाहते थे। मैं जवाब दे रहा हूं। असीम वकार जी मुझे साफ जवाब दीजिएगा, यहाँ पर साफ जवाब दीजिएगा, है। मुझे साफ जवाब दीजिएगा, क्या मुस्लिम शासकों के साथ, जिसको आप चाहे आप उसको गुलाम वंश कह लीजिए या उसके बाद 300-400 साल बाद मुगल आए, तब भारत में कन्वर्जन का जोर नहीं हुआ? पहले तो सब सनातनी थे, जो भी मुस्लिम है वो कन्वर्टेड है। इस थ्योरी को आप क्या मानते हैं? नहीं, इसको मैं आपकी इस थ्योरी से 100% जो है सहमत नहीं हूं। तो तर्कों के आधार पर प्रूव कर दीजिए ना। मैं इस पे है कन्वर्जन हुआ है। ना नहीं कन्वर्जन हुआ है ना मुझे ये बताइए ना। कन्वर्जन हुआ है, जहां कन्वर्जन हुआ है जी, जो कन्वर्टेड है वो है, और जो नहीं है उनको आप जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं? ना असीम वकार जी मुझे एक बात बताइए, क्या 1400 से 1500 साल के पहले कहीं इस्लाम का लिखित इतिहास मिलता है? ये बता दीजिए मुझे। जी नहीं, अब जैसे मोहसिन रजा साहब हैं ना मुझे जवाब दीजिए ना। ये अभी तक तो कहते थे कि ये नहीं, अरे क्या मिलता है लिखित इतिहास बता दीजिए। मोहसिन रजा साहब कहते, मैं मोहसिन रजा में तो सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा 2014 से पहले क्या कोई लिखित इतिहास मिलता है 1400-1450 साल से पहले का? अरे सुनिए सर, अरे सुनिए सर, नहीं देंगे, हमारे भाई हैं, लेकिन जवाब मोहसिन रजा साहब तो इनको कहीं ना कहीं वो, अरे मोहसिन रजा साहब बता रहे हैं। अरे सुनिए मोहसिन साहब सुन तो लीजिए। आपकी तो मैंने सुनी पूरी बात, आपकी तो आपने एक जवाब, अरे सर आपकी बात मैंने सुनी, अरे आपकी बात मैंने सुनी हजरत, आपकी मैंने बात सुनी, आप मेरी तो सुन लीजिए। देखिए पूरी व्याख्या कर डाली और दो क्या बोलूं दीपक भाई ना बोलूं? अच्छा मोहसिन जी सुन लीजिए, अतीक भाई की बात बहुत अहम कहने जा रहा हूं। उनका मौका है, सुन लीजिए उनकी बात। असीम भाई बोलिए। देखिए मोहसिन रजा साहब ने कहा कि ये सनातनी है। 2014 से पहले ये कहते थे कि ये हजरत अली वाले हैं, इमाम हुसैन वाले हैं। तो ये 2014 से पहले झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर ये सनातनी है तो ये अली वाले कैसे हुए? अगर ये सनातनी है तो हुसैन वाले कैसे हुए? ये मक्कार है इसका मतलब? ना शब्दों पर फिर झूठ बोल रहे थे 2014 से पहले। प्लीज शब्दों के चयन सोच समझ के करिए, शब्दों का चयन सोच समझ के करिए। बिल्कुल सोच समझ के कर रहा हूं, बिल्कुल सोच समझ के। 2014 से पहले ये कहते थे कि ये अली वाले हैं, हुसैन वाले हैं, तो झूठ बोल रहे थे, अब झूठ बोल रहे हैं। और अगर ये सनातनी है ठीक है, अली वाले कैसे हो गए? मैं बहस को आगे बढ़ा रहा हूं। लोकेश मुनि जी की बाइट भी आचार्य लोकेश मुनि जी की, वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अतीकुर रहमान साहब मुझे बताइए कि यहाँ बात हो रही है कौन धर्म कितना पुराना है, इस्लाम की बात हुई, सनातन की बात हुई, एग्जाम्पल्स भी दिए अरशद मदनी साहब ने। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, क्या
इस्लाम का लिखित इतिहास, जो लिखित इतिहास है, बाकी धर्मों का भी है, सभी का है, क्या 1400 साल से पहले का है? 1400 या 1450 या 1432, जो भी मान लिया, लिखित इतिहास की बात कर रहा हूं मैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दीपक भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए, उनका पहला कदम श्रीलंका में पड़ा। आज भी उसके निशान श्रीलंका में मौजूद हैं और श्रीलंका उस वक्त में भारत का ही हिस्सा था। बर्मा तक के भारत की सीमाएं थी। अब आप बताइए, जब आदम अलैहिस्सलाम, और ये हमारा अकीदा है, हम किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं, क्या कोई और आदम अलैहिस्सलाम के पहले दुनिया में कोई शख्स था? हम जब अपने आप को आदम की औलाद कहते हैं तो ये क्या प्राचीन धर्म नहीं हुआ? और अल्लाह ताला ने जो तसव्वुर दीन इस्लाम का किया था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर का नूर बनाने के वक्त वो नूर हुजूर का पहले ही मौजूद था, और दुनिया जब इस काबिल हो गई तब जाके अल्लाह मेरा सवाल ये नहीं था अतीकुर रहमान साहब, मेरा सवाल कुछ दूसरा था। आप बहुत प्राचीनता की आप बात कर रहे हैं ना? ना, मैं आपसे सिंपल, मैं लिखित इतिहास की बात कर रहा हूं, रिटन हिस्ट्री अबाउट इस्लाम। सबके धर्म पाक होते हैं, सबकी अपनी मान्यता होती है, मैं लिखित इतिहास की बात कर रहा हूं। तो लिखित इतिहास में आदम अलैहिस्सलाम का क्या दर्जा है दीपक भाई, मुझे बताइए? क्या वो पूरी इंसानियत के सबसे पहले हमारे बाप नहीं कहलाते हैं? आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात, आप मेरी बात को सुनो। अच्छा, आप सब बात घुमाते हैं केवल। आप कृपया करके, जो आपसे सवाल पूछा जाता है, जब भी दीपक जी सवाल पूछते हैं तो उसको घुमा क्यों दिया जाता है? आपसे जो सवाल किया गया है वो ये किया गया है कि लिखित इतिहास कब का है, तो कृपया उसका उत्तर देंगे तो हमें भी थोड़ी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, मैं मुझे अफसोस है, बहस यही रोकनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिर से एक बार सुनाना चाहता हूं आचार्य लोकेश मुनि जी ने क्या कहा है। प्रोफेसर साहब, माफी चाहूंगा, अगर मेरे पास वक्त होगा, आचार्य लोकेश मुनि जी ने जो कहा है उसके बाद तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। आपसे इसी शो के दौरान मैंने उनसे बात की। हमने मदनी साहब को धैर्य से सुना, किसी ने दखलंदाजी नहीं दी। उसके बाद हमने बड़ी बात अदब से रखते हुए कहा कि मैं आपको शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं, चाहे आप मुझे सहारनपुर बुलाओ, चाहे आप दिल्ली आ जाओ, आप जो नकार रहे हो राम को, शिव को, या हमारी प्राचीन सनातन परंपरा को, जैन बौद्ध परंपरा को, सिखों के बलिदान को, ये नहीं हो सकता, यह मैं स्वीकार्य नहीं है। और उसके बाद जब मैं मंच से उतरता हूं, जिस तरह से मेरे ऊपर हावी होने की, एक जिस तरह से उचक उचक करके आने की, ये तो मुझे राम ने कहूं बचाया, या मेरे जो सर्वधर्म के गुरु थे उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। और उसमें से एक बौद्ध भिक्षु उचक करके गए वो, और पुलिस वालों को लाया और उन्होंने हमें सेफ साइड निकाला। क्या अतिथि का ऐसे सम्मान होता है? क्यों नहीं अब तक इसका खंडन हुआ? एक तरफ आप कहते हो कि हमें सबका सम्मान की बात करें, अरे भैया, आप क्वांटिटी की बजाय आप तालीम पे ध्यान दो। मैंने तो उस मंच से कहा आप सद संस्कारों का दो, हुनर बढ़ाओ। हमारा ये देश जो है, इसमें जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की है, जलवायु परिवर्तन की है, नशे की है, पर्यावरण प्रदूषण की है, उसको मिटाने में हम काम करें, गरीबी मिटाने में काम करें। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना, कहां से अल्लाह, कहां से आदम, कहां से मन्नू, कहां से ओम, गडम गड करना, क्या जरूरत है इसकी? आप अपनी धर्म का पालन कीजिए। मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अभी मुझे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है। आप ये कह रहे हैं कि जब आप उस सर्वधर्म सभा के मंच से निकले, सबको शांतिपूर्वक सुनकर, तो आप पर ओवर पावर करने की कोशिश की गई, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और आपको पुलिस वालों ने बचाया, जिसका अभी तक जमीयत की तरफ से खंडन नहीं हुआ। ये कह रहे हैं आप? मैंने आपको सही सुना है? अगर ये है तो बहुत बड़ी खबर कि उस मंच से उतरने के बाद आप पर हमले की कोशिश हुई। दीपक जी, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे साथ सर्वधर्म के संत थे, मेरे सनातन के संत थे, सिख परंपरा के संत थे, बौद्ध परंपरा के। आप उनसे पूछिए किस तरह से वो गिरेबान पर हाथ डालने के लिए उचक उचक करके आ रहा था। मेरे बौद्ध भिक्षु भाग करके गए और पुलिस से कहा, भैया क्या तमाशा देख रहे हो? मैं जानता हूं
मेरी आत्मा जानती है क्या अतिथि का सम्मान इस तरह होता है। अरे हमारी भारत की संस्कृति अनेकता में एकता की, हमारी बहुलतावादी संस्कृति भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन कहता है हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व का भी सम्मान करें, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों की भी आदर करें। तो आचार्य लोकेश मुनि जी कह रहे हैं कि जमीयत के मंच से उतरने के बाद उनके गिरेबां पर हाथ डालने की कोशिश हुई क्योंकि उन्होंने अपनी बातों को कहकर असहमति जताई, ये उनका कहना है। सीधे चलता हूं प्रोफेसर जुनैद हारिस के पास। प्रोफेसर साहब, आप सवाल मेरा यही है कि बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि अरशद मदनी साहब ने कहा कि ओम और अल्लाह एक है, चलिए इसका संदर्भ दूसरा हो, आप जो मानते हैं वो ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि इस्लाम का क्या कोई लिखित इतिहास 1450 साल से पहले का है? जी आपको मैं बता दूं, हेलो जी दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि जो हज की परंपरा है वो प्रॉफिट मोहम्मद से शुरू नहीं होती है, वो अब्राहम से शुरू होती है। यहाँ तक कि सफ़ा और मरवा पे जो दौड़ा जाता है वो हाजरा जो उनकी वाइफ थी उन्होंने वो दौड़ी थी, इस वजह से दौड़ा जाता है। और इसके अलावा अब्राहमिक ट्रेडिशन में सुहुफ़े इब्राहिम वो है, और इसके अलावा तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, इन सब में जिक्र है। और इससे पहले का भी अगर कोई सहीफा मिलता है तो उसमें भी ये सब की सब इस्लामिक ट्रेडिशन की किताबें हैं। हम इनमें कुरान में और इनमें कोई भी अंतर नहीं पाते हैं और कोई भी किसी भी किस्म का हम इनके आदर में और सम्मान में कोई कमी नहीं करते हैं। ठीक है, आपने कहा लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे दिल के अंदर है, जब मैं ढूंढता हूं, रिसर्च करता हूं और रिसर्च भी करता हूं, तब भी मुझे 1450 साल से पहले का कोई इतिहास। आप दीपक जी सिर्फ ये बता दीजिए कि हज की परंपरा कब से सर मैं जा ही नहीं रहा हूं इन बातों में, तो मुझे नहीं पता, जो चीज मुझे नहीं पता मैं नहीं कमेंट कर सकता उसके बारे में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसका कोई लिखित इतिहास 1450 साल से पहले का है? मोहसिन रजा साहब बताएंगे, बताइए मोहसिन साहब। है अगर कहिए तो मैं दूं आपको। ठीक है, आपकी बात मानी मैंने। मोहसिन साहब बताइए। देखिए अब ये बहस में चूंकि दो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं और हम जाहिर सी बात है क्योंकि वो इस्लाम का ज्ञान उनके पास में है, लेकिन जितना ज्ञान हमारे आपके पास और हमारी बहन शिवानी जी बोल रही थी कि हमने जो अभी ज्ञान हमारे पास है छोटा सा, वो यही है कि हमारी जो अपनी तारीख है जहां से इस्लाम आया और हमको पता चला उसकी 1500 साल के आसपास की है और सनातन की 5000 साल की है। तो ये मान लेने में मुझे लगता है यही सौहार्द की बात है, यही सबसे बड़ा सौहार्द है कि इसको अगर हम कबूल कर लें, बाकी किताबें हम पढ़ते रहें, हम और ज्ञान अर्जित करते रहें, वो अच्छी बात है। सद्भावना के लिए हमें सब धर्म को मानना होगा, लेकिन ये सच्चाई से इनकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं असीम जी का भी हाथ उठा देख रहा हूँ, अतीकुर रहमान साहब को जोड़ना चाहते हैं। अतीकुर रहमान जी, ये हम बड़े हैं हम छोटे हैं, इस बात से बचना चाहिए। डीएनए तो एक है हमारा, भारत में रहने वाला हर आदमी कभी ना कभी तो सनातनी था ही। सवाल ही नहीं है, बड़े छोटे का सवाल ही नहीं। दीपक जी, इस्लाम की बुनियादी क्वालिटी पर है। और जो आप इतिहास की बात कर रहे हैं, लिखित रूप की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। हाउस ऑफ काबा, खाने काबा की बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी, और उसके बाद में जो मोहसिन रजा साहब 15 साल की, आज चल रहा है 1444 हिजरी, वो हिजरी है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। उस वक्त से इस्लामिक कैलेंडर आया, जब मक्का से मदीना गए वो हिजरी तारीख आप पकड़ रहे हैं, लेकिन आप खाने काबा की हिस्ट्री मिटा देंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री मिटा देंगे। कैसी बात कर रहे हैं मोहसिन रजा साहब? इस्लाम जिसका मैं फॉलोअर हूं उसकी हिस्ट्री मुझे 1500 साल पहले मिली है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, बाकी आप बताएंगे मैं उसको भी मानूंगा। ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूं। अफसोस अतीक भाई आप थोड़ा लेट जुड़ रहे थे, हमारे पास बहस के लिए इतना ही वक्त है, लेकिन चलते चलते मैं बताऊंगा, सोचिएगा जरूर, जब किसी सर्वधर्म सभा पर अहिंसा परमो धर्मा की बात करने वाले आचार्य लोकेश मुनि की गिरबान पर हाथ डालने की कोशिश होती है तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? फैसला आपका है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद मल्लिका के साथ देश